तो धामी जी एक बात बताइए, 140 या 170 शायद मदरसों को जो बंद कर दिया गया है, उसके ऊपर विपक्ष और बहुत लोगों का अब ये कहना है कि अल्पसंख्यकों की तरफ आपका जो रुख और रवैया है वो सही नहीं है। हिंदू के अगले पोस्टर बॉय तो बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी जी बनने की पूरी तैयारी में हैं। तो धामी जी आपसे इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि इन बुलडोजरों का जो कहर चल रहा है अभी, क्या कहना है ऐसा है आपको? कि हम चाहते हैं कि देवभूमि में हर एक व्यक्ति कानून से जिए, जी, कानून से जीने की उसकी आदत होनी चाहिए। क्या अवैध अतिक्रमण कोई इसको सही मानेगा मेघा जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं। बताइए, कोई हमने गलत काम किया अगर अवैध पर अतिक्रमण उनका हटाया? ऐसा कहना है सर कि अगर सारे अवैध- पेपर्स नहीं, उनके पास हैं और तब भी उन्हें बंद किया जा रहा है, तो ये नहीं, सवाल। नहीं नहीं, कोई भी देखिए ऐसा है, जो भी हम काम करते हैं वो विधि सम्मत करते हैं, संविधान सम्मत करते हैं और व्यवस्था सम्मत करते हैं। हमने व्यवस्था तोड़ने का कोई काम नहीं किया है। देखिए जगह जगह पर कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर, ऐसे चादर बिछाकर अनेक सरकारी जमीनें जो है अतिक्रमित कर ली गई, उन पर कब्जा कर लिया गया जी, उनको हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया है। तो ये किसी को टारगेट करने जैसी कौन सी बात है? एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, इसके बगैर तो मैं इंटरव्यू खत्म बिल्कुल नहीं करूंगी। धामी जी, ऐसा है कि भाई ऐसी क्या खास बात है पुष्कर सिंह धामी में कि पिछली बार आप चुनाव हार जाते हैं, तब भी आपके शीर्ष नेतृत्व ये कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री हमारा तो पुष्कर सिंह धामी ही बनेगा। ऐसा हमने कहीं भी नहीं देखा है। इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी को आप में और इतना प्यार आपसे कि अब वापस तो लाना है तो इन्हीं को लाना है। आपके पहले कितने मुख्यमंत्री बीजेपी के बदले हम सब ने देखा है। धामी जी, क्या स्पेशल ला रहे हैं आप टेबल पर? नहीं देखिए, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मैं एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ और सामान्य परिवार से पला बड़ा हूँ। हाँ। इस पार्टी के जो सिद्धांत हैं, नीतियाँ हैं, उसको मैंने आत्मसात किया है। हाँ। मैंने कभी भी कोई भी अपने लिए कोई पद मांगा नहीं है जी। और कभी भी कुछ मैंने बनने के बारे में नहीं सोचा है। बचपन से कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। हाँ, एक बात जरूर मैंने दृढ़ता के साथ और आज भी कह रहा हूँ कि हमेशा मैंने ये सोचा कि कुछ करूंगा, कुछ करूंगा। और मैं अपने नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सबका जो है कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया। देवभूमि उत्तराखंड के लोगों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे उस समय जिम्मेदारी मिली थी और मैं स्वयं अपना चुनाव हार गया था, लेकिन पूरे राज्य का चुनाव बिल्कुल जिता दिया हमारी था पार्टी आपने। को लोगों ने जिता दिया था। तो इसलिए देवभूमि उत्तराखंड के लोग सच में वो बहुत दूरदृष्टि वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि वाले हैं, जिन्होंने एक सामान्य परिवार में, और मैं उस समय जब पहली बार मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी तो मुझे बताया भी नहीं गया था जी। और मुझे पता भी नहीं था। मैं तो विधानमंडल दल की बैठक में सबसे पीछे जाकर बैठा था। अचानक मेरे नाम का अनाउंस हुआ और मेरे जेब में एक मोबाइल था, वो भी गिर गया। मुझे, मैं ढूंढता रहा उसको। लोगों ने कहा कि अरे अभी आपको जो है आगे जा रहे हैं और कहाँ मोबाइल ढूंढ रहे हैं, चलिए आगे को बढ़िए। तो इस प्रकार का है। तो और ये हमारे पार्टी का एक विशेष वो भी है। हाँ। कि किसी भी कार्यकर्ता को उसके ऊपर इतना भरोसा करना कि वो कोई भी दायित्व उसको दिया जाए वो पूरा कर लेगा। हाँ। ये सच में, और दूसरी पार्टियों में कैसे ये सब होता है आप सब जानती हैं उसके बारे में। पर धामी जी, एक्सपेक्टेशन थी कि हार गया हूं उसके बाद भी मुझे सीएम बनाया जाएगा, मतलब पीएम का दिल ऐसा जीता आपने कि डिसीजन ये हो गई। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया जी, ये बात है, स्वाभाविक रूप से मैं भी मनुष्य हूँ। मेरे को लगा कि रिजल्ट तो मेरा ठीक नहीं आया है, लेकिन मन में थोड़ा सा कष्ट होना स्वाभाविक था। सब समर्थक मित्र, पार्टी के लोग, सभी को दुख था। थोड़ी देर के लिए मुझे भी हुआ ऐसा, लेकिन कुछ ही देर के बाद भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से मेरे मन में ये भाव आ गया कि भाई भले ही तुम चुनाव अपना नहीं जीते हो, लेकिन पूरी पार्टी जीत गई है। वाह। पूरी पार्टी जीत गई है। और मुझे इस बात का संतोष था कि मैंने जो जनता के बीच में जाके जो वायदे किए हैं, जो मैंने वचन दिए हैं या जो संकल्प लिए हैं या जो भी हमने कहा है कि हम ये काम करेंगे, ये विकास की योजनाएं लाएंगे, हम ऐसे निर्णय करेंगे, ऐसे हम नियम बनाएंगे, वो सब काम
अब मेरी पार्टी कर सकती है, मेरी सरकार आ गई है, बिल्कुल। कर सकती है, तो इसलिए तो मुझे कोई वो नहीं था। टीम वर्क तो आपने स्पिरिट में निभाया है धामी जी। ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट वी रैप अप दिस सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और यहाँ हम सब के साथ मिलकर सारे सवाल हमारे लिए अच्छे जवाब दिए। सो थैंक यू वंस अगेन।